नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 16 जनवरी 2026 और दिन आज शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नई क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत और सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति होने की वजह से आज एशिया की सबसे लार्जेस्ट मंडियों में शुमार दिल्ली आजादपुर मंडी, फर्रुखाबाद की शातनपुर मंडी और इंदौर की चौथरा मंडी में आलू के रेटों में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल रही है, जिससे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ उनका हौसला अफजाई करने वालों की बाछें इस समय पर खिली हुई हैं। मंडियों में भीड़ इस कदर खरीदारों की उमड़ रही है जो कि कभी पहले देखने को मिली हो। तो ऐसे में मंडियों में क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, इसकी ओरिजिनल और जेन्युइन रिपोर्ट आप लोगों के पास में होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर एक ऐसा माहौल चल रहा है जो कि आप यहां से लठ गाड़कर बैठ गए तो आप अपने आलू को 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा भी बेच सकते हैं, और यहां से बिखर गए तो आप अपने आलू को सस्ते दरों पर लुटा भी सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल चल रहा है कि यहां पर अंगद के पैर की भांति जमकर बैठना होगा। क्योंकि इस समय पर चाहे हम किसी भी एंगल से देखें, मकर राशि में सूर्य का आगमन जो है हो गया है, तो शुभ संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। इस समय पर किसान साथियों, चाहे आप आलू जगत से जुड़े हुए लोग हों या फिर कृषि जगत से गेहूं की फसल करते हैं, सभी को इस वर्ष जो है एक बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। किसान साथियों, आलू के वैश्विक निर्यात की राहें जो है खुल चुकी हैं। रूस के बाद में अफ्रीकी देशों से भी ऑर्डर लगना जो है शुरू हो गए हैं, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में पाला जमने के बाद में और उससे पहले झुलसा रोग में आलू की फसल आने की वजह से जो कृषि जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके मुताबिक, क्योंकि आज दैनिक जागरण अखबार में छपा है कि देश में 60 से 65% आलू की फसल जो है वो झुलसा रोग की चपेट में है। और कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों के अनुमान के मुताबिक इस बार किसानों को कच्चे आलू में कुछ नहीं मिलने की वजह से किसानों ने दोबारा से, क्योंकि आलू के बाद में आलू की बुवाई की जाती थी, वो नहीं की है। तो ऐसे में पंजाब में जहां ढेरी लगती थी, उत्तर प्रदेश में जहां डंप लगते थे, अब वहां ऐसी स्थिति इस बार नहीं बनने जा रही है। इसके साथ ही अगर हम उसको देखें तो वहां पर जो है किसानों को अच्छे रेट मिलने की प्रबल संभावनाओं के द्वार जो है खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में, मध्य प्रदेश में खुदाई कच्चे आलू की एक उसमें जो है दायरे में सिमटती हुई नजर आ रही है, अंतिम पड़ाव में जो है पहुंच गई है। संभल में भी खुदाई जो है अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। और अगर आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी को लेकर बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज पंजाब से नए आलू की केवल एक गाड़ी की जो है आवक हुई है, जो ये स्पष्ट रूप से बता रही है कि वहां पर अब किसान कोई भी आलू के मूड में जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि साल भर आलू के 2025 में सही रेट नहीं मिलने पाए या ले नहीं पाए। तो ऐसे में कच्चे आलू से पंजाब के किसानों को उम्मीद थी, हरियाणा के किसानों को उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसानों को उम्मीद थी, संभल के किसानों को उम्मीद थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई। ऐसे में कोल्ड मालिकों से लेकर आड़तियों ने भरसक पूरे प्रयास किए, अपनी तरफ से पैसे देने के लिए उन्हें किया कि हम पैसे देंगे, आप आलू लगाओ, लेकिन किसानों ने इस बार दो टूक मना कर दिया। इस बार एक बड़े क्षेत्रफल पर देश भर में जहां पर आलू खुदाई के बाद में आलू लगाई दोबारा से बुवाई होती थी, वहां पर तरबूज, खरबूज और मक्का की बड़े स्तर पर बुवाई चल रही है, जो कि हमारे देश को तरबूज खरबूज में भी नंबर 8 के पायदान पर ले आएगा और मक्का के उत्पादन में नंबर 6 पर जो है ले आएगा, यानी विश्व में। तो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए गौरवान्वित बात होगी कि हमारे देश में मक्का और तरबूज खरबूज एक बड़े स्तर पर इस बार देखने को मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो है बनाएगा। यदि अगर हम फर्रुखाबाद मंडी की बात करते हैं तो फर्रुखाबाद मंडी में भी किसान साथियों जिन्हें मक्का बोनी है, तरबूज खरबूज बोना है, वो खुदाई कर करके ला रहे हैं, लेकिन खुदाई अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव में जो है पहुंचती जा रही है और ये किसान जो है
मंडी में ला रहे हैं और इसके बाद में जो खेत खाली हो रहे हैं उनमें तरबूज खरबूज की बुवाई जो है कर रहे हैं, चाहे फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, बाराबंकी हो। यही हाल इंदौर में देखने को मिल रहा है, यानी कि अब कच्चे आलू की खुदाई जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है और गाड़ियों की संख्या सीमित मात्रा में आ रही है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा तेजी आने की संभावना है। लेकिन मेरा किसान साथियों आप लोगों से यही कहना रहेगा, क्योंकि कुछ लोग माइंड सेट गेम खेल रहे हैं जिससे आप लोगों को नुकसान हो, उन लोगों को फायदा हो। इन लोगों का मेन मकसद एक ये होता है जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि उन्हें जो है सस्ती दरों पर आलू मिल जाए तो 10-20 लाख कट्टे जो हैं स्टॉक कर लेंगे, या फिर वो 40 शेर के नंगा होते हैं, उनके पास में कोई दाम नहीं होते हैं खरीदने के लिए, तो वो जो है यानी कि एक कहावत है हमारे यहाँ पे, राण के पांव सुहागन लगी है, जब है ना उसी राण तो है ही है लेकिन दूसरों को कह रही तू मेरे जैसे है जा, यानी उनके पति को भी वो कर रही है। तो इस तरीके से ये कहावत करने वाले लोगों ने आप लोगों को एक ऐसे गर्त में ढकेल दिया है जहां से अगर आप चाहें अब भी तो आप निकल कर एक जोश के साथ लठ के दम पर जो है अपना सिंहासन जो है हासिल जो है कर सकते हैं, क्योंकि आलू में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है अब आने वाला है और निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, क्योंकि साउथ में कोलार की फसल भी जो है अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, यानी कि साउथ में कोलार दम नहीं दे पाई और यहां पर दूसरी बार बुवाई आलू नहीं हो रही है। तो देश भर में तेजी का माहौल जो है डेवलप होगा, वैश्विक निर्यात भी होगा, तो आलू के रेटों और ज्यादा बढ़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना रहेगा कि आप मरने से पहले मरने की मत सोचो, आप ये देखो ये जीवन संघर्ष है और संघर्ष में ही सफलता छुपी हुई होती है। ये मत कहो कि कोई मेरा 400-500 ले ले, ये कहो कोई मेरा 1000-1200 भी लेगा तो भी नहीं दूंगा। अगर आप इस तरीके से कहोगे तो निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूं कि 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, जब आलू 1400-1500 कट्टा बिकवेगा था। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपका आलू तेज दरों पर बिके और कभी भी सस्ती दरों पर आलू छोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप कच्चे में है 60-70 दिन का हो गया तो वो कहीं खुदना है, अगर ज्यादा ले जाओगे तो फिर ढपाड़ा हो जाएगा, वो बिक नहीं पाएगा। तो ऐसे में जो भी खोद रहे हैं वो खोदते रहिए, क्योंकि कच्चे में ज्यादा दिन रखना सही नहीं है। लेकिन जिनका पक्के में है वो कच्चे में ना खोदें, वो स्टोर करें। दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे किसान साथियों। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 105 गाड़ियों की आवक हुई है, 45 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 45 को निकाल दें तो 60 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। संभल से नई की 63 गाड़ियों की आवक है, 22 गाड़ी बैलेंस है। यदि 22 को निकाल दें तो 41 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। पंजाब से बात करेंगे तो पंजाब से बैलेंस को मिलाकर 9 गाड़ियों की आवक है और 8 गाड़ी बैलेंस है, तो 8 को निकाल देना तो आज केवल ताजा गाड़ी पंजाब से केवल 1 गाड़ी पहुंची है, जो कि मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों को आईना दिखाने का काम कर रही है। एलआर आलू की बात कर लेते हैं, जो नया है, 10 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 6 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। जहांगीराबाद से 3 गाड़ी है, नई डायमंड की 1 गाड़ी है। पुराने चिपसोना की 10 गाड़ियों की आवक है, 7 बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ताजा आवक हुई है। सूर्या की 7 गाड़ियों की आवक है, 3 बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 4 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। तो इस प्रकार से 105 गाड़ियों की आवक है, 45 गाड़ी बैलेंस है। 45 को निकाल दें तो 60 गाड़ी ताजा पहुंची है। किसान साथियों, नए को लेकर एक जो रूमर बनाया गया था इस साल जो है, क्योंकि आलू रूमर पर बिकता है और ऐसे लोगों ने रूमर बनाकर ऐसा आलू का माहौल खराब किया जिससे किसानों की चीख निकल गई। कई लोगों के तो होश ही फाख्ता जो है इन लोगों ने कर दिया। लेकिन इस बार एक नई ट्रेंड देखने को मिला है, न तो संभल से कोई गाड़ी 80 से प्लस पहुंची, न ही पंजाब से कोई गाड़ी जो हर साल जो है 70-80 पहुंचती थी वो पहुंची। इस बार 2026 और 2025 नवंबर, दिसंबर और जनवरी पंजाब से गाड़ियों की संख्या 20 से 22, 20 से 22, 15, 17, 18, 12 ये रही है। लेकिन आज तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, यानी ताजा गाड़ी केवल 1 पहुंची है। भावों को लेकर अगर बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो पंजाब के आलू जो है किसान साथियों आज 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। संभल के आलू की बात करें तो 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 केजी बढ़िया वाले, और हल्के की बात करें किसान साथी तो 280 रुपए से लेकर 290-300 रुपए प्रति 50 केजी। बात कर लेते हैं किसान साथियों डायमंड आलू की, तो डायमंड आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी नया वाला बिका है। बात कर लेते हैं जहांगीराबाद के आलू की, तो 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें एलआर की, तो एलआर की भाव जो है, जो वेफर में पास है वो 450 से 500, जो वेफर में पास नहीं है 300 से 350, और अगर मीडियम क्वालिटी है तो 420 भी है। पुराने आलू की बात करते हैं तो पुराने आलू में किसान साथियों कुछ उठापटक जो है देखने को मिली है। और अगर हम बात करते हैं चिपसोना की, तो 300 रुपए से लेकर 350, सूर्या 400 से 425 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिका है। कुल मिला के आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में तेजी है।
इंदौर की चौतरा मंडी की बात करेंगे किसान साथियों। 14,000 से लेकर 16,000 कट्टों की आमदनी है। यहाँ पर भी आमदनी गिरी है। खुदाई जो है अंतिम पड़ाव में जो पहुंच चुकी है। भावों को अगर बात करते हैं तो ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, एलआर आलू 10 से 13 रुपए किलो, पुखराज आलू 6 से 8 रुपए किलो, सुपर 6 आलू किसान साथियों बढ़िया क्वालिटी 8 से 10 है और मीडियम क्वालिटी 6 से 8 रुपए किलो की दर पर है। ये स्थितियां आज इंदौर और इसमें रही। अगर फर्रुखाबाद मंडी की बात करें किसान साथियों तो यहाँ पर सफेद आलू 450 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल, लाल आलू के भाव 651 रुपए से लेकर 751 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री हुए हैं। बेंगलोर की मंडी की बात करें किसान साथियों तो 20 गाड़ियों की आवक है और जो मीडियम क्वालिटी आलू है 700 से 750, एक्स्ट्रा सुपर किसान साथियों 850 से लेकर 1,000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। हैदराबाद मंडी की बात करें किसान साथियों तो 20 गाड़ियों की आवक है, 13 से लेकर 16 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है बिके हैं। पूना मंडी की बात कर लेते हैं तो पूना मंडी में आगरा के आलू 5 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम स्थितियों परिस्थितियों की बात करें तो आने वाले दिनों में आलू में तेजी की स्पष्ट द्वार जो है खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों से मेरा ये कहना रहेगा किसी की बातों में ना आए, ना ही अपना माइंड सेट करें। हमेशा ये देखें कि ओरिजिनलिटी क्या है। हम जेन्युइन रिपोर्ट आप लोगों के बीच में समय समय से पहुंचा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट पर ही अब सभी जो है मोहर लगा रहे हैं। झुलसा रोग की रिपोर्ट देख लीजिए तो उस पर भी आज जो है बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने और दैनिक जागरण ने मोहर लगाई है। अगर आप उसको देख लें, जो रूस आलू निर्यात है और जो अफ्रीकी देशों में आलू का निर्यात है उस पर भी जो है मोहर लग चुकी है। तो हमारी प्रयास ये रहता है कि हम आप लोगों को ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज दें जिससे आप लोगों को 100% फायदा हो। अब ये भीड़ चाल में आप घूमते रहते हो क्योंकि कुकुरमुत्तों की तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, आपका नेट बर्बाद करते रहते हैं जिससे आप लोग जो है जो ओरिजिनल यूट्यूबर हैं जो वास्तविक रूप से आपके हित में काम कर रहे हैं, जैसे पहले 3-4 थे, उन्हीं पर अगर आप डिपेंड रहे ना तो आप लोग आलू का अच्छे रेट ले लेंगे। और यही इन 3-4 को छोड़कर अगर आप 10-15 में भाज दें तो आपका नेट बर्बाद होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आप आलू के सही रेट नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप उन यूट्यूबरों को पकड़िए जो आप लोगों के साथ 2020 से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। वो 3 या 4 हैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जिससे आपको परस्पर सटीक जानकारी मिलती रहे।